एक बार धरतीवासियों से इंद्र भगवान किसी कारणवश रुष्ट हो गए। फलस्वरूप पृथ्वी पर अकाल हो गया। उनके द्वारा बारिश न होने के कारण नदी, नाले, तालाब और कुआं सबके सब सूख गए। चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ था। सूर्य महाराज आग उगल रहे थे। धीरे धीरे भूखमरी का प्रकोप होने लगा। किसानों ने हल चलाना बंद कर दिया। गर्मी से व्याकुल और पानी के लिए तरसता लाचार किसान बहुत ही उम्मीद लेकर इंद्र भगवान के दरबार में पहुंचे और बोले, हे भगवान, हम सब किसान आपके दरबार में बहुत ही दुखित अवस्था में आए हैं। हम पर दया करो भगवान। हम पानी की एक एक बूंद को तरस गए हैं। पानी के अभाव में हमारी खेतें बंजर हो गई हैं। ऐसे में हम खेती कैसे करें? अगर ऐसा ही रहा तो हम और हमारी परिवार भूख से बेमौत मर जाएंगे। दया करो भगवान, हम पर दया करो। मैं धरतीवासियों से बहुत ही रुष्ट हूं। इसीलिए मैंने ये प्रण किया है कि अब 10 वर्षों तक पानी नहीं बरसेगा। आप लोग शंकर जी के पास जा सकते हैं, क्योंकि अब शंकर जी के शंख बजाने के बाद ही पानी बरसेगा। अन्यथा 10 वर्षों तक संपूर्ण पृथ्वी पानी के एक एक बूंद को तरसेगा। दुखित किसान अपने अपने घर आ गए। सूखे को देखते हुए धरतीवासियों ने निर्णय लिया कि क्यों ना हम शंकर जी के पास चलें, और सभी किसान भोलेनाथ के दरबार में पहुंचे और पानी के लिए विनती करने लगे। हे भगवान, पानी के अभाव में गांवों में सूखा हो गया है और नदी, नाले, कुआं सब सूख गए हैं। हम पर दया करो भगवान। लेकिन भगवान इंद्र ने महादेव से पहले ही इस बात पर सहमति ले ली थी कि वह 10 वर्षों तक शंख कदापि न बजाएंगे। किसानों के प्रार्थना को भोलेनाथ ने नकार दिया। किसान बोझिल कदमों से अपने अपने घर आ गए। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। धरती पर पानी के लिए त्राही त्राही होने लगा। नदी, नाला, कुआं सब सूख गया। उपजाऊ जमीनें बंजर हो गई। इंसान दाने दाने का मोहताज हो गया। किसानों ने खेतों में हल चलाना बंद कर दिया। लेकिन एक किसान ऐसा भी था जो रोज अपने हल बैलों के साथ खेत में जाता था और दिन भर हल चलाकर शाम को घर आता था। सभी किसान उसको समझाते थे कि कोई फायदा नहीं है, फिर भी वह किसी की एक ना सुनता। रोज हल चलाना अब उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। और एक दिन महादेव संग माता पार्वती जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। किसान को हल चलाता देख अचंभित हो गए। वह सोचने पर मजबूर हो गए कि जब 10 साल पानी नहीं बरसेगा तो यह किसान हल क्यों चला रहा है। भगवान माता जी से बोले, हे प्रिय, सारे किसान खेती करना बंद कर दिए हैं, लेकिन रोज यह किसान खेत क्यों जोतता है? मैं उससे मिलकर जानना चाहता हूं, इसलिए मुझे पृथ्वी लोक जाना होगा। और भगवान भेष बदलकर किसान के पास आते हैं। ऐ मेरे प्रिय किसान, जब तुम्हें मालूम है कि 10 वर्षों के बाद ही पानी बरसेगा तो तुम रोज आकर हल क्यों जोतते हो? क्योंकि तुम्हारी खेत भी बंजर हो गई है। ऐसे में अगर तू बीज भी डाल रहा है तो वो जमेगा नहीं, तब फिर क्यों रोज रोज मेहनत करता है? हे गुरुदेव, आपको प्रणाम। खेती किसानी हमारी लक्ष्मी है। मैं हल इसलिए चला रहा हूं कि अगर 10 वर्षों तक हल नहीं चलाया तो कहीं हल चलाना भूल ना जाऊं। इसलिए मैं रोज आकर हल चलाता हूं। अरे ये किसान तो बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे भी शंख बजाए 1 वर्ष हो गया है। ऐसा ना हो कि मैं भी शंख बजाना भूल जाऊं। अब तो मुझे भी शंख बजाना चाहिए। और इस प्रकार एक कर्मठ किसान के कारण धरती एक बार फिर पानी से लबालब हो उठी।